देखो वाली मेन रोड से हम उतर गया है नीचे, और नीचे मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये रोड तो है लेकिन ये पूरी रोड नदी में बनी हुई है। ये नदी देख रहे हैं आप, तो ये नदी है, फिर उसके बाद उधर रोड है, उधर पहाड़ में रोड है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे भाई रोड बना के क्यों छोड़ दी। यहाँ पे आप पता है आपको उधर गाँव है तो पुल बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे, और देन उसके बाद कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस गाँव की। तो क्या दूसरी साइड से भी रोड है या मेन रोड यही है तुम्हारे, और कोई रास्ता लिंक हो रहा है? ये जो रोड जा रही है लिंक हो रही है उधर कांडा खाल की तरफ। नहीं, कांडा खाल की तो है, लेकिन तुम्हारे जो शॉर्ट रास्ता पड़ेगा ना डांडा मंडी से, वो यही है ना? यही है। तो यहाँ पे पुल बनना चाहिए था। तुमने डिमांड नहीं की गाँव वालों ने इधर? डिमांड की पर सरकारें बदलती रही, कभी मतलब ऐसा नहीं है। मतलब अभी तो देखो अभी तो नॉर्मल है, लेकिन बरसात के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आती होगी ना। तो देखिए बरसात के टाइम में प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं आती है, आती है। चार गांव है, और उसके बाद ये रोड कहीं आगे लिंक अप होता है या अभी बंद है रोड? ना लिंक हो रहा है, अभी लिंक हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है। काम चल रहा है। और ये है भलगांव, तो अभी आपको जाना है वहाँ पे। चलिए फिर लेट्स गो ड्राइव। अपनी दुकान है तुम्हारी? हाँ ये वाली। अच्छा, तो ये देखिए भलगांव का बोर्ड, और इधर है भलगांव अपना। तो यहाँ तक तो रोड है, और इसके बाद ये रोड दोबारा कांडा खाल के लिए लिंक हो रही है। इसके बाद और भी गांव पड़ते हैं या फिर नहीं पड़ते? आगे गांव है ना, अभी और गांव है आगे। कौन कौन से गांव है? कोई जानकारी नहीं है, पैसा बर्बाद। अंदर जा रहे हैं एंट्री करने। तो ये रोड तो यहाँ तक तो मेन रोड है। उसके बाद ये रोड कच्चा रास्ता, रोड नहीं कहूँगा उसको मैं, कच्चा रास्ता कहूँगा। ये भाई बोल रहा है लग्जरियस रोड है, लग्जरियस रोड नहीं बेटा, इसको कच्चा रास्ता बोलते हैं, रास्ता, कच्चा रास्ता। तो भाई आप बताना मुझे किस एंगल से आपको ये रोड लग रही है? एक गाड़ी जाती है, रास्ता बोल सकते हो। फाइनली भलगांव में अब एंट्री करेंगे, यहाँ से गाड़ी यहीं तक जाती है भाई। तो ये है गाड़ी जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से जाएंगे हम एंट्रेंस। चेयरमैन में करेंगे एंट्रेंस, और चेयरमैन के घर में जाएंगे। तो पानी पानी प्रॉपर है यहाँ पे? अच्छा खासा पानी है। सुबह आता है बोले तो? सुबह शाम आता है। तो कहाँ से आता है, कुछ कहाँ से आता है पानी? टंकी है ऊपर। टंकी? अच्छा, नहीं टंकी में कहाँ से आता है? बोरिक बोलने का मतलब नदी नदी तो है नहीं इधर, इसलिए बोल पूछ रहा हूँ। अरे उधर से आते हैं। अच्छा कहीं, अच्छा बैरोगढ़ डीजल पर जो इधर से आता है। तो सबसे पहले जाएंगे चेयरमैन भाई के घर में। तो भाई ये है अपने चेयरमैन का घर। चेयरमैन का काफ़ी सही कंडीशन में, मतलब आते जाते रहते हैं ना ये लोग, तो यहाँ लोग हैं भी, चाचा चाची इन लोग के, तो कंडीशन में है काफ़ी घर। नेटवर्क भी प्रॉपर है यहाँ पे जियो का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो कुछ देर बैठते हैं यहाँ पे, फिर आगे आपको जो भी होगा थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा इस वाले गाँव। यहाँ पे घर के बाद थोड़ा सा गाँव घूम रहे हैं, और लगभग ऊपर तक है, मस्त है गाँव। अपने दोस्त के यहाँ बड़े मस्त है। चल रही हो ना पहले पहले। हाँ जी, आप जाओ। ये बड़ी खतरनाक चीज यार, ये कमरा, उधर चट्टान है गुफा टाइप के। हाँ मतलब भाई जुगो से खन्ना टाइप का
अच्छा काफ़ी मकान है। टोटल कितने मकान है यहाँ पे? 50 से ऊपर होंगे। 50 लोग है ना। मतलब ये गांव में रहते रहते लोग अभी है ना, गांव खाली नहीं हुआ ना। तो ठीक है। अरे ये डिज़ाइन तो हमारे यहाँ पे भी सेम हुई है ना, सारे डिज़ाइन वैसी ही है। सेम वैसी डिज़ाइन है। हाँ पर बहुत कम हो गया। तो नीचे चेयरमैन भाई का घर और ऊपर आ चुके हैं और नीचे देख रहे हैं आप सुक्से लगे हुए हैं, अलग अलग सुक्से लगा रखे हैं। और क्या कौन यहाँ से लोकेशन अब काफ़ी सही है। तो ये देखो ये हल्दी है ना, हल्दी, ये हल्दी सुखाने रखी है यहाँ पे। तो हाथ नहीं लगाना मैंने, हाथ लगा के सड़ जाती है हल्दी है। हाथ नहीं लगाते हैं ज़्यादा किस चीज़ में। ये मिर्च है। और यहाँ से ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यार दोस्तों। यहाँ से मैं आपको देखो टॉप में दिख रहा है आपको, ये टॉप, ये वाला पहाड़ देखो, ये वाला पहाड़ टॉप में दिखाता ना, वो है भैरवगढ़ी। तो यहाँ से भैरवगढ़ी आप पैदल जा सकते हैं, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर दिखता है। और सबसे टॉप का पहाड़ है, इन पहाड़ जितने भी पहाड़ है ना उनमें से भैरवगढ़ी का, फिर लैंसीडॉन का पहाड़ काफ़ी टॉप है। और यहाँ से अगर भैरवगढ़ी दिख रहा है तो लैंसीडॉन भी दिखता होगा। लैंसीडॉन कौन सा है यार यहाँ उधर होगा, ये होगा लैंसीडॉन के पहाड़, ये है लैंसीडॉन के पहाड़। हाँ ये है लैंसीडॉन भाई, वो है तीसरा, उसको पता होगा। चेयरमैन के दोस्त है जितेंद्र, उनसे बात हुई हमारी और हम जा रहे हैं अभी कहाँ, मंदिर में जा रहे हैं ना आपके, पौराणिक मंदिर है उनका। तो भूमिया मंदिर, भूमिया देवता का मंदिर है पौराणिक, तो वहाँ जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए, हालांकि अभी कपाट तो शायद बंद है वहाँ के, वो किसी नहीं खुलते, कभी कभार खुलते हैं, लेकिन हम दर्शन करके आ जाएंगे। चेयरमैन की भी इच्छा थी तो मैंने कहा चलो भाई आपका गांव तो दिखाना ही है। तो गांव काफ़ी सही लगा मुझे, अच्छा गांव है, प्रॉपर लोग यहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि इसलिए भी है ना, डेवलपमेंट है गांव में, पास में डाटा मंडी है, मार्केट वगैरह, डुगड्डा भी सामने ही है और रोड यहाँ तक है ही। देखो ये वाला मकान भी कितना सुंदर है ना, एक ही वाला मकान में है और एक मकान तो बन ही रहा है। कि खुद लगे माझी बुलाने लगे घर की खुद लगे। तो वहाँ पे मतलब वो होगा क्या, सबसे टॉप मंदिर है? अच्छा ये मंदिर है टॉप में, तब तुम्हारे साथ नीचे गाँव है। हाँ तो चलिए भाई, नीचे था गाँव और मंदिर बस पहुँचने वाले हैं। फाइनली दोस्तों मंदिर में पहुंच चुके हैं, भलगांव के मंदिर में, भूमिया देवता का ये मंदिर है। और यहाँ से एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ये भैरवगढ़ी देखिए आप, तो यहाँ से तो और क्लियर व्यू है भैरवगढ़ी का। तो वो है भैरवगढ़ी और वहाँ से उस पहाड़ के इधर 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 रेंज में जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं आपको, ये लैंसीडॉन वाला पहाड़ है। मंदिर से दर्शन करने के बाद अब इधर एक लोकेशन है, वहाँ जा रहे हैं। भाई लोकेशन का नाम तो बता दो मुझे, मैं तो नया हूँ गांव में। आपके गांव में तो यार आपको उत्तराखंड गाँव में बहुत सारे ऐसे लोकेशन मिल जाएंगे, बस हम भी जा ही रहे हैं क्योंकि भाई लोग बोल रहे हैं काफ़ी सही लोकेशन उधर है। आगे इसलिए भी जा रहा हूँ मैं ताकि अगली बार कभी हमारा कैंपिंग का प्लान बने, नाइट कैंपिंग का, तो वही लोकेशन भी हम ढूँढ लेंगे नाइट कैंपिंग के लिए। उस वाली छोर से इस वाली छोड़ आए हैं। और एक और सरप्राइजिंग थिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप रोड देख रहे होंगे नीचे, और जस्ट ये वाली रोड है पौखाल वाली रोड। तो उस साइड से अगर गांव इतनी अच्छी लोकेशन में है इनकी, उस साइड से पूरा लैंसीडॉन आपका भैरवगढ़ी दिखता है। और इस वाली छोड़ में आ जाएंगे तो इस वाली छोड़ से आपका ये पौखाल रेंज, पूरी पौखाल ये रेंज हो गई है। हाँ मतलब कांडा खाल वाली रेंज जाती है ना, तो ये कांडा खाल वाली। और तो फाइनली हमको कैंपिंग की लोकेशन ही मिल चुकी है। और ये तप्पड़ देखिए आप कितना खूबसूरत है, ये तो अल्टीमेट लोकेशन है भाई, फ़ोटो सेशन के लिए भी अच्छा है। और वाह भाई ये है अपनी कैंपिंग लोकेशन। तो यहाँ पे काफ़ी सही है, बैठने के लिए भी अच्छा है और कैंपिंग के लिए तो अच्छा है ही। सही है और यहाँ टेंट भी सही लग जाएगा, पेड़ है ना, पेड़ों को बांध के तिरपाल लग जाएगा यहाँ सेट। अरे गजब यार, तो अगली बार कैंपिंग लोकेशन मिल चुकी है भाई, मिल चुकी है कैंपिंग लोकेशन मिल चुकी है, ये अच्छी है। भाई
साहब, मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा मोटा कीड़ का पेड़, वाकई में बहुत मोटा। और बिल्कुल रोड ऐसे सटा हुआ है, गाँव को छोड़ रहे हैं। तो ये था गेट और यहाँ से अब निकल रहे हैं और बस अब यही है, अब डाटा मंडी जाएंगे और वहाँ पे जो ग्राउंड में दिखाना है ना आपको डाटा मंडी का वो दिखाएंगे और फिर ब्लॉक का करेंगे वहाँ एंड। लेकिन अभी जाना है हमको डाटा मंडी और आप सीधा मिलेंगे आपसे डाटा मंडी के ग्राउंड में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा डाटा मंडी के ग्राउंड में। चल भाई कर ले स्टार्ट, गाड़ी घुमा ले। तो फाइनली चेयरमैन के गांव से निकलने के बाद अब हम डाटा मंडी ग्राउंड में जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया है, पहले हम डाटा मंडी ग्राउंड जा रहा था मैं बाय रोड, यानी कि यहाँ से जाना था तो इस रोड से नीचे, फिर वहाँ से कराजी से रास्ता रहता है, वहाँ से पुल से। लेकिन वैसे चेयरमैन ने मुझे बताया कि भाई यहाँ से एक रास्ता है। कहाँ से? यहाँ से एक रास्ता है। बोला गाँव के लोग यहाँ से पैदल जाया करते हैं, और क्योंकि डाटा मंडी ग्राउंड ना वो नीचे ही है, और फिर हमको अगर वैसे जाएंगे रोड बाय तो फिर वो कोना जाएंगे, कोने के बाद वहाँ पकड़ेंगे, फिर वहाँ से मेन रोड में आएंगे, मेन रोड के बाद फिर वो पुल क्रॉस करेंगे, फिर डाटा मंडी यहाँ पर ग्राउंड आएंगे। तो मैं चेयरमैन को भेज रहा हूँ उस वाले रास्ते, तो चेयरमैन जाएगा वहाँ के रास्ते और आपका भाई पहाड़ी टाइगर्स, क्योंकि पहाड़ी टाइगर्स से थोड़ा पहाड़ों में चलना फिरना तो होना चाहिए। मैं जाऊँगा इस रास्ते, तो थोड़ा डिस्टेंस भी देखते हैं, टाइमिंग भी लगाते हैं कितना कितना। हाँ ठीक है, तेरे भी टाइम लगाऊंगा, अपना टाइम लगाऊंगा। तो भाई इस वक्त बज रहे हैं 2:06 हो रहे हैं, ये देखिए आप। और चेयरमैन को वहाँ से छोड़ दिया मैंने, और मैं कितनी देर में पहुँचता हूँ, चेयरमैन का कितना देर में वहाँ से रहता है वो सब नोटिस करेंगे, आपको बताएंगे। तो चेयरमैन गया उधर और मैं चलता हूँ इधर। तो फाइनली अब ये भालगांव के पैदल वाले रास्ते से डाटा मंडी जा रहा हूँ। तो फाइनली इस वक्त पहुँच चुका हूँ नीचे, जस्ट अभी ऊपर वाला रोड है वहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे थोड़ा फ्लैट्स है, यहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ के बाद अब अपन को जाना है नीचे में। तो चलिए चलते थोड़ा दौड़ के, और देखो यहाँ से दिख रहा होगा वो, ये व्यू ना वो है ग्राउंड, दिख गया होगा अब तो आपको। फाइनली ये जो दिख रहा है वो ग्राउंड है, और भाई चेयरमैन से पहले पहुँचना है भाई। तो यहाँ पे एक अच्छा व्यू दिखेगा वहाँ से, और कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। मैं जस्ट टाइम देख लेता हूँ अभी, क्योंकि मैंने चेयरमैन को दूर से देख लिया है। तो भाई चेयरमैन पहुँच चुका है वहाँ की 2:06, यानी कि 11 मिनट में 9 मिनट में चेयरमैन वहाँ पहुँच चुका है, और मुझे 9 मिनट में अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे इस वाली जगह में। तो बस ग्राउंड में पहुँचने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ट्रैकों में चलता नहीं हूँ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, वरना जो गाँव के लोग होते हैं शायद उसको वो 10 मिनट में कवर कर ले। तो ठीक, और ये है इधर ग्राउंड। तो चेयरमैन मुझसे पहले ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, मैंने जैसा आपको पहले बता ही दिया था। तो चेयरमैन आपको लगे यहाँ पे टोटल 9 मिनट में आप पहुंच गए थे यहाँ। हाँ 2:06 में वहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, 2:15 में आप यहाँ पे पहुँच गए थे, टोटल 9 मिनट में आप पहुँच गए। तो फाइनली डाटा मंडी ग्राउंड में पहुँच चुके हैं, और आज से 5 साल पहले मैं डाटा मंडी ग्राउंड आया था तब से, और उसमें अभी तक काफ़ी चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। जो चेंजेस हुए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले देखो इनका ये जो ये मंच बना हुआ है ना, इसका डेवलपमेंट देखिए आप। इससे कुछ एडवांटेज भी हुए हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हुए, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद वो बताता हूँ। देखो एडवांटेज तो ये हुआ है कि मंच बन गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और स्वर्गीय छवण राम तिलवाड़ी जी की स्मृति में गेंद मेला समिति डाटा मंडी और के द्वारा ये बनाया गया मंच है। सौजन्य महेंद्र सिंह राणा, प्रमुख द्वारिखाल। अब देखो ये महेंद्र सिंह राणा जी है ना, ये काफ़ी अच्छे आदमी है, ये प्रमुख है द्वारिखाल के। लेकिन देखिए मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, एक तो ये मंच आप इन्होंने बनाया है बहुत बेहतरीन। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ से लेकर चौलीसैंड तक गया, उधर द्वारिखाल भी गया, चौलीसैंड भी गया, हर जगह में बेंचेस महेंद्र सिंह राणा, और काम किया है इन्होंने। तो भाई इनको आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये काम करने वाले बंदे लगे हैं मुझे, और मैं इनको अभी तक मिला भी नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन इनका जो काम देखा है ना मैंने आसपास, तो ये और एक काम इनका ये देख ही लिया मैंने। सौजन्य से महेंद्र सिंह राणा द्वारिखाल, इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे किया है, तिरंगे की शेप में बनाया। अब डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। जो लेंथ हो गई ना इस ग्राउंड की कम हो गई है। पहले यहाँ गोल पोस्ट हुआ करता था, तो अब यहाँ गोल पोस्ट की जगह मंच आ चुका है। अब गोल पोस्ट कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा गोल पोस्ट। चलो ठीक है, थोड़ा ग्राउंड की लेंथ कम हो जाएगी, अगर उधर से बढ़ाए तो सही है, तो ठीक है। लेकिन इवन तभी भी सही है,
और दूसरा खेल कूद तो यहाँ होते ही रहते हैं। तो ये ग्राउंड दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यार इस ग्राउंड से बहुत यादें जुड़ी है अपने, यानी कि आपने 5-6 साल तो हमने इसी ग्राउंड में बिताए यहाँ मैच खेल के। और फिर अब ठंडी आने वाली है, क्रिकेट के टूर्नामेंट यहाँ पे होंगे, फिर फुटबॉल के टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं और प्रॉपर हम यहाँ आते थे। तो मैंने कहा आज ये इस ग्राउंड को आपको लोगों को दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सबसे जो डाडा मंडी का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो गेंद मेले के लिए जानी जाती है डाडा मंडी। अब गेंद मेला क्या है, अगर आप उत्तराखंड के अंदर रहते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है गेंद मेला क्या है, लेकिन आप उत्तराखंड से अगर बाहर से, तो मैं आपको गेंद मेले के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जब बसंत पंचमी आता है तो गेंद मेला मनाया जाता है, और गेंद मेला में मेले तो लगते ही है, साथ में एक गेंद होती है लेदर की बोले तो वो क्रिकेट वाली नहीं, चमड़े की एक गेंद होती है। और बिल्कुल जैसे आप 2 प्लेट हैं, 2 प्लेटों को आप आपस में जोड़ लीजिए, उस तरीके से बनती है। और कम से कम 8-9 किलो उसका वेट होता है। और उसके बाद अपना अपना एरिया बटा रहता है, जैसे इधर जमेली महादेव गांव हो गया, बल्ली हो गया, तो अपने अपने गांव का एक फ्लैग, सब अपना गांव का फ्लैग लेके आते हैं। और फिर एरिया बटा होता है, क्योंकि चेयरमैन यहाँ के लोकल है तो उनको ज़्यादा पता है, तो वो बताएंगे। जस्ट चेयरमैन बताइए। तो यहाँ की 2 टीमें होती हैं, 2 पाले होते हैं, मतलब एक तो ऊपर की तरफ हो जाता है लंगूरी और नीचे की तरफ हो जाता है भटपुड़ी, उन दोनों के बीच होता है बीच में। और यहाँ पे पुल है, उसके नीचे खेला जाता है, स्टार्ट वहीं से होता है और जो जीता। लेकिन गेंद मेला अभी भी यहाँ चलता है, प्रॉपर तरीके से चलता है, और ग्राउंड तो ये है ही अच्छा। तो दोस्तों फ़िलहाल आपने देखा डाडा मंडी का ग्राउंड, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि भाई इसके बाद फील्ड भी जाना होता है और वहाँ फुटबॉल भी खेलना होता है, प्रैक्टिस तो करनी है ना, यहाँ ग्राउंड में भी आना है। तो आज का ब्लॉग करेंगे यहीं एंड। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब के लिए बाय, और चलिए बाय।